माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज 11th क्लास के चैप्टर 4 में हैं, जो कि आप एक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नई चीज़ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप अवेयर हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप देख चुके हो, झेल चुके हो 10th में। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दिया गया है। यानी जो क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते थे, सपोज हम इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करते थे x² - x + 2 = 0। तो हम 10th क्लास के लेवल में क्या करते थे, d बराबर लिखते थे -b² - 4ac, और b की जगह पर यहाँ -1 है, 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 2 है, यानी 1 - 4 × 8 यानी -7। तो हम कहते देते थे कि ये लेस देन 0 है और नो रियल रूट। d इज़ लेस देन 0, नो रियल रूट, सो नो रियल रूट। और वहीं पर रियल रूट्स, और हम वहीं पर छोड़ देते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ये आ गया, रियल नहीं, कि जब नंबर रियल नहीं है तो इमेजिनरी नंबर होगा। तो नंबर को अब हम दो नज़रिए से देखेंगे। एक देखेंगे कि रियल नंबर है एंड इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी, अब इमेजिनरी नंबर को, यही रियल नंबर, जब हमारा इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पर z से इंडिकेट करते हैं, और z को हम सिंबॉलिक वे में z लिखते हैं इसको, और ये बराबर होता है a + ib या x + ib, जो भी कर सकते हो। a + ib का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर, जैसे एग्जाम्पल हम देखो z बराबर लिखते हैं 3 + 4 i। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में a + ib के फॉर्म में, a + ib का मतलब ये होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको इंडिकेट करो। तो यही जो आयोटा जो है, इसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। अब हम क्या होगा कि d का वैल्यू अगर हमारे पास जैसे आया -7, तो d एक्चुअली क्या होता है, x निकालने का ये वे है। x जो उसका जो वेरिएबल का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं उसका हम d देखते हैं, और d का रूट ओवर, असल में d का रूट ओवर होता है। यहाँ पर आप जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हो तो पहले d निकालते हो, फिर x बराबर लिखते हो। x बराबर क्या लिखते हो, -b ± √d/2a। तो ये d जो माइनस में आ गया, इसीलिए हम इसका रूट नहीं निकाल सकते। यानी -7 का रूट हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी हालत में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभी आप बताएं कि यहाँ इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 7 × -1, और इसको रूट 7 का रूट तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन ये जो अलग से जो -1 है, इस -1 को हम अलग से एक नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं आयोटा। √7 रहने देते हैं, इसको जगह पर आयोटा यूज़ करते हैं। यही आयोटा आई से इंडिकेट करते हैं इसको। और ये आई क्या है, -1 का रूट ओवर, यानी कह सकते हो कि नेगेटिव नंबर का जो रूट ओवर होता है या स्क्वायर रूट होता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब तो यही चीज़, अब देखो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि -1 का रूट ओवर हो गया आयोटा। अब इसका पावर देखो, जैसा आयोटा, ये आयोटा है, आयोटा IOTA, आयोटा, ठीक है। अब हम इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा पर स्क्वायर हो गया, यानी आयोटा, इसको अगर हम इसको सॉल्व करें, दैट इज
आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, हम ऐसे लिख रहे हैं, आयोटा बराबर हो गया -1 का रूट ओवर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 का रूट ओवर इस पर स्क्वायर, तो इससे रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो -1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया -1। फिर आयोटा पर अगर हम क्यूब डालते हैं, इसका मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर अभी आपने देखा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू आयोटा, इसका मतलब हो गया कि माइनस आयोटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका रिलेशन याद रखना। फिर आयोटा 4 देखो, आयोटा 4 का मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी -1 आयोटा स्क्वायर -1 फिर इंटू -1, ये बराबर हो गया 1। तो ये बहुत फंटास्टिक रिजल्ट है इसका, आयोटा 4 1 होता है, ये आयोटा 4 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब यहाँ पर जो लिखे हो, यानी आयोटा क्यूब हो गया ये माइनस आयोटा, और आयोटा बराबर तो यहाँ पर है ही। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, इसको जब हम आयोटा को यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी किसी नंबर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ जाए, यानी आप कह सकते हो कि नेगेटिव वाला रूट आ जाए, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम z से इंडिकेट करते हैं और इसको लिखते हैं a प्लस आई बी। a प्लस आई बी का मतलब हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो ये a वाला है, इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट, और i के साथ जो जुड़ा हुआ है b, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में इसको हम जब भी हम b देखेंगे तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर को हम z बराबर लिखेंगे। जैसे सपोज करो 3 है, तो इसको हम मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। इसमें अगर 0i कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों चीज़ें को जरा अच्छी तरह से समझ लो। अच्छा, अब हम इसमें एक दो चीज़ें और बता दें कि इसमें एक z का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सब को हम अलग से एक क्लास अलग उसका ये कर रखे हैं। आप उसमें जाके देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा डिटेल उसमें ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर, अगर हमारे पास a प्लस आई बी है, तो z को हम अगर इस तरह से लिखें मॉड के फॉर्म में, तो ये इसका कह सकते हो कि a प्लस आई बी का मॉड हो गया, और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z हमारे पास सपोज करो कि a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, तो इस पर अगर हम ऐसे कंजुगेट लगा दें, इसको बाहर, इस पर बाहर लगा दें, तो इस पर भी हमको इधर भी लगाना पड़ेगा आई बी इस पर, और ये जब हटाएंगे एक तरह से समझो ब्रैकेट है,
इसको जब हटाते हैं, ब्रैकेट जब हटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा IB। तो इसका मतलब हो कि Z अगर ये है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा ये, और यानी Z का मॉड ये बराबर हो जाएगा इसका A प्लस के बजाय यहाँ अब माइनस हो जाएगा, माइनस IB होगा। यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी नंबर का देखो, अब इमेजिनरी का नंबर का साइन चेंज होगा, ना कि रियल नंबर का साइन। ठीक है, तो ये कंजुगेट हो गया इसका। अब हम जरा क्वेश्चन पर आते हैं।